ओके हेलो डियर्स। तो आज हम करेंगे आपका एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर्स के कुछ डाउट्स और उनके कॉन्सेप्ट्स का रैपिड रिवीजन, ठीक है, जो आपके आने वाली 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम्स में आ सकते हैं, ठीक है। तो और उनके लिए आपकी कुछ प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है, इस चैप्टर से रिलेटेड। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन। तो आपका ये क्वेश्चन कुछ इस कदर है। यहाँ पर आपसे पूछा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन, और बताया है आपको एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट एच अबव द मीटर अबव द लेक इज अल्फा, ठीक है। एक पॉइंट है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट, ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट एच मीटर अबव द लेक। एच मीटर अबव पर ये एक लेक है, ठीक है। यहाँ पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इसका, ये पॉइंट जो है एच मीटर अबव है लेक से। तो लेक मान लो ये है, ऐसे करके, और ये पॉइंट है एच मीटर अबव है, ठीक है। अभी क्या है, क्लाउड यहाँ पे है कहीं, ठीक है, क्लाउड है ये, सी इसको मान लो, और ये कोई पॉइंट है, पी इसको मान लो। अभी क्या है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन इस क्लाउड का इस पॉइंट से जो एच मीटर अबव है लेक से, वो है अल्फा, वो है आपका अल्फा, ठीक है। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक इज गिवन बाय। अब इसके क्लाउड के लेक में जो रिफ्लेक्शन है उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, या उससे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है इस पॉइंट का, वो है बीटा। ये आपको देखा बीटा, ठीक है। तो आपसे पूछा है क्लाउड की हाइट ऑफ द क्लाउड पूछा है, तो आपको फाइंड आउट करना है ये डिस्टेंस, ये कितना होगा करके। तो हम क्या करेंगे, ये वाली डिस्टेंस h है तो ये भी h हो जाएगी, ठीक है। और ये भी आपकी, इसको मान लेते हैं, लेट्स से d मान लेते हैं, ठीक है। और जो इसकी डिस्टेंस, ये पूरा एक ही लाइन बनेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये डिस्टेंस आपकी h प्लस डी हो गई। ऐसे ही ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, h प्लस डी, क्योंकि जो क्लाउड का रिफ्लेक्शन होगा वो ऑफकोर्स जो क्लाउड है सरफेस, लेक के सरफेस से जितना दूर होगा उतना ही गहराई में क्लाउड का यहाँ पर रिफ्लेक्शन बनेगा, ठीक है। ओके, और ये बीटा हो गया, एंड इसको आप मानो नाम दे दो, इसको सी डैश दे दो, इसको पी दे दिया, यहाँ पर ए दे दो, इसको बी नाम दे दो, दैट्स इट। बस हम करेंगे। तो यहाँ पहले गिवन लिख लो, गिवन, इसको आप डी दे दो नाम, पी डी इक्वल टू हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर इक्वल टू एच, एंड या ऐसे सीधे करते हैं। इन ट्रायंगल पी सी बी, पीसीबी ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, टेन एल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन एल्फा इक्वल टू हो जाएगा आपका बी सी अपॉन पी बी, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो टेन अल्फा इक्वल टू इतना हो जाए। अब यहाँ पी बी क्या है आपका, डी मान रखा हमने, और पी सी क्या है, पी बी को ऐसे रखो, ठीक है, पी बी ऐसे रखते हैं, ये हो जाएगा टेन अल्फा। तो इसी को आप मल्टीप्लाई कर लो तो सीधे हो जाएगा आपका डी इक्वल टू पी बी टेन अल्फा। इक्वेशन 1 मान लो इसको। अब हम देखेंगे पी बी सी डैश ट्राइंगल में, इन पी बी सी डैश इन ट्राइंगल पी बी सी डैश, तो क्या हो जाएगा आपका पी बी अपॉन, यहाँ पर हम देखेंगे अगेन टेन बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी डैश बी अपॉन अपॉन पी बी सी डैश बी, टेन अल्फा इक्वल टू सी डैश बी अपॉन पी बी। तो यहाँ पर आपका सी डैश बी क्या होगा, सी डैश बी देखिए, सी डैश बी इतना एच प्लस डी है और इतना आपका एच है, तो यहाँ पर टू एच प्लस डी हो जाएगा सी डैश बी, और पी भी ऐसे ही रहेगा, तो ये हो जाएगा टू एच प्लस
डी अपॉन पी भी ऐसे ही रहेगा और इक्वल 10 अल्फा। ये 10 अल्फा नहीं बीटा होगा एक्चुअली, यहाँ 10 बीटा होगा, ठीक है। तो ये जाएगा आपका 10 बीटा। ओके, अब यहाँ से हम क्रॉस प्रोडक्ट कर लेंगे तो हो जाएगा आपका 10 अल्फा 10 बीटा टाइम्स पी बी इक्वल टू 2h प्लस डी। अब पी बी की वैल्यू पीछे हमने इक्वेशन 1 में निकाली है, वहाँ से हम रख सकते हैं यहाँ पर। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से पी बी की वैल्यू पुट करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट पी बी इक्वल टू एच अपॉन, वहाँ पर कितना आया था आपका डी अपॉन 10 अल्फा, ठीक है। डी अपॉन 10 अल्फा है, तो ये हो जाएगा आपका, सीधे यहाँ पुट कर दोगे तो हम वी गेट लिखोगे, वी गेट 10 बीटा टाइम्स डी अपॉन 10 अल्फा क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर मतलब इक्वल टू में 2h प्लस डी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे तो आपको मिलेगा डी 10 डी टाइम्स 10 बीटा इक्वल टू 2h प्लस डी इंटू 10 अल्फा, ये मिलेगा, ठीक है। ओके, अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से डी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लो, डी वाले को एक साइड कर लो, तो डी को इधर ले आओ, डी 10 बीटा माइनस डी 10 अल्फा इक्वल टू 2h 10 अल्फा, ठीक है। तो यहाँ से डी कॉमन निकाल के डी आ जाएगा आपका 2h 10 अल्फा अपॉन 10 बीटा माइनस 10 अल्फा, ठीक है। सो अब हमें चाहिए, हमें हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है हाइट ऑफ द क्लाउड, हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द लेक, राइट, फ्रॉम द लेक, हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम दिस सरफेस ऑफ द लेक। तो वो क्या है, h प्लस डी है, तो द हाइट ऑफ द क्लाउड हो जाएगी दस द हाइट ऑफ द क्लाउड, दस द हाइट ऑफ द क्लाउड, हाइट ऑफ द क्लाउड इक्वल फ्रॉम द सरफेस, हाइट ऑफ द क्लाउड लिख दो तो काफ़ी है वैसे, ठीक है। वो हो जाएगा आपका h प्लस डी। अब h तो ऐसे ही रहेगा, d यहाँ पर लिख दो आप, h प्लस 2h 10 अल्फा अपॉन 10 बीटा माइनस 10 अल्फा, ये आपको जो दे रखा है यहाँ पर निकाला हमने उसकी वैल्यू रख दी। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका सिंपली 210 की h 10 बीटा माइनस h 10 अल्फा प्लस 2h 10 अल्फा अपॉन 10 बीटा माइनस 10 अल्फा, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करें तो सिंपली आपका आ जाएगा द रिक्वायर्ड हाइट इक्वल टू हो जाएगा सिंपली h बाहर ले लो 10 बीटा माइनस 10 अल्फा अपॉन, एक्चुअली प्लस आ जाएगा यहाँ पे 10 बीटा माइनस 10 अल्फा। तो इसको ऐसे कर लेंगे, ठीक है, h 10 बीटा, राइट, यस। तो आपका ये ऐसे आ जाएगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, ये तो खैर इजी है, मेन चीज़ है यहाँ पर आपको ये जो डायग्राम बनाना है, ठीक है। डायग्राम थोड़ा कंफ्यूजिंग है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड ये है, एक पॉइंट से यहाँ पर अल्फा है, इसी अब क्या है, इस पॉइंट से इस क्लाउड के रिफ्लेक्शन का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है कह सकते हो, या इस पॉइंट का एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड इज बीटा, एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इज गिवन बाय, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ से हो जाएगा इतना, ठीक है।
थोड़ा कंफ्यूजिंग लैंग्वेज है, बट आई थिंक इट विल बी, जब एक बार आप बना लोगे तो इट विल बी इजी टू गो विद। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले ई आर ए पीसीबी ट्रायंगल में देखेंगे, तो यहाँ से आपका आ जाएगा डी की वैल्यू आप पी बी इंटू 10 अल्फा के रूप में रख सकते हैं। एंड देन दूसरे ट्रायंगल नीचे वाले ट्रायंगल में देखेंगे तो 10 बीटा की वैल्यू हम निकाल लेंगे, पीबी की वैल्यू पिछले वाले इक्वेशन से इसमें रख देंगे और उसको हम सिंप्लीफाई करके डी की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, अब जो आपकी क्लाउड डी की वैल्यू यहाँ से हम सिंप्लीफाई करके निकाल लेंगे, और जो क्लाउड की हाइट है वो आपकी एच प्लस डी है, तो डी की वैल्यू इसमें रखो एंड देन इसको सॉल्व करोगे तो आपका रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, वो भी आपको समझ में होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी क्या है, जो ये क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा है कि दो पोल्स हैं स्टैंडिंग अपोजिट टू द 80 मीटर वाइड रोड। ठीक है, एक वाइड है 80 मीटर वाइड रोड है और उसके अपोजिट में दो पोल्स यहाँ पर हैं। ठीक है, सो ओके, अब इक्वल पोल्स, एक्चुअली यहाँ पर दोनों इक्वल पोल्स हैं, सही है। और यहाँ पर क्या है, इनके बीच में एक पॉइंट है, ये इसकी जो दूरी है आपकी वो है 80 मीटर। ठीक है, आपसे कहा कि इनके बीच में एक पॉइंट है, कहीं पर भी हो सकता है, वो यहाँ पर भी हो सकता है। ठीक है, तो एक एंगल यहाँ पर बना रहा है आपका, ये वाला एंगल हो गया आपका 60। ठीक है, और ये वाला एंगल बना रहा है 30। ठीक है, 30 डिग्री का। तो आपसे पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, पहली चीज हमें फाइंड आउट करनी है एच, यहाँ से एच के लिए दोनों ही एच हो जाएंगे आपके। ठीक है, और फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, इस पॉइंट की पोल से यहाँ ये वाली डिस्टेंस भी और ये वाली डिस्टेंस भी, तो मान लो इसको x मान लेते हैं और ये हो जाएगी आपकी 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स, इसको आप मान लो d, कोई नहीं। ठीक है, इसको मान लो a b c e। ठीक है, ऐसे अब हमें क्या करना है, इसको देखना है। ठीक है, फ्रॉम द, या गिवन कह सकते हो, गिवन गिवन यहाँ पे आपको रोड की विड्थ दे रखी है, तो बी इक्वल टू दे रखा है आपको 80 मीटर, और लेट कर लो, लेट डी इक्वल टू एक्स, तो ये इम्प्लाई करेगा बी डी इक्वल टू हो जाएगा आपका 80 माइनस एक्स, एक्चुअली 80 मीटर होगा ही। ठीक है, 80 मीटर और 80 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, सो एंड हाइट ऑफ द पोल्स ए बी इक्वल टू सी ई इक्वल टू एच मान लिया। सो इन ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए इन ट्रायंगल ए बी डी में देखें हम, तो आपका टेन अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1030, आई मीन 1030 इक्वल हो जाएगा एच अपॉन 80 माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ 1030 इक्वल टू होता है आपका √1/√3, और ये हो जाएगा एच अपॉन 80 माइनस एक्स, क्रॉस प्रोडक्ट कर लेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा 3√3h इक्वल टू 80 माइनस एक्स। तो इसको इक्वेशन 1 मान लो। नाउ इन ट्रायंगल इन ट्रायंगल सी डी ले लो, इन ट्रायंगल सी डी ई 1060 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1060 इक्वल टू हो जाएगा आपका एच अपॉन एक्स। ठीक है, और 1060 की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पर होती है √3, तो एच अपॉन एक्स, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से एच की वैल्यू एक्स की टर्म में क्या आ जाएगी, √3 × एक्स। अब ये दो इक्वेशंस को देख लो, इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 को हम देखें, इक्वेशन 1 एंड 2 हमें क्या मिलेगा, वी गेट, हमें मिलेगा यहाँ पर, आप सिंपली यहाँ ये वैल्यू को इधर की साइड रख दो, तो h की वैल्यू हम रखेंगे √3 × √3 x इक्वल टू 80 माइनस एक्स, इसको इधर ले लो तो 3x प्लस एक्स इक्वल टू 80, तो यहाँ हो जाएगा x इक्वल टू 80/4 इक्वल 20, तो 20 मीटर आपका आ जाएगा यहाँ पे x की वैल्यू। ठीक है, ओके, अब हमें ये तो मिल गया कि एक पोल की हाइट फ्रॉम द पॉइंट। ठीक है, एंड नाउ द अदर डिस्टेंस, thus the distances
thus the distances of the pole from the from the point क्या हो जाएगा, एक तो x और दूसरा 80 माइनस एक्स, एक्स 80 माइनस एक्स। एक आपका आ गया 20 आया, ठीक है, एक कितना है 20, तो दूसरा क्या आ जाएगा 60। एक हो गया आपका यहाँ पर 20 और ये आपका हो जाएगा 80 माइनस 20 इक्वल टू 60, 20 एंड 60। एंड हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल वहाँ पर अभी रिलेशन क्या आया है, रिलेशन आया h इक्वल टू √3x हाइट ऑफ द पोल, द इक्वल पोल्स। अब वो अलग अलग एक ही है, मतलब लाइक इक्वल टू h इक्वल टू √3x। अब यहाँ पे x की वैल्यू 20 रखो तो 20 √3x मिलता है। तो ये ऐसे कर लेंगे इसको, ठीक है। तो पहले हमने क्या किया, फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो डायग्राम बनाने का है। डायग्राम बनाया तो यहाँ पर हम जो मानना है x मान लिया, एक पोल से डिस्टेंस को उस पॉइंट की, और पोल की हाइट को h मान लिया। नाउ एक ट्रायंगल में देखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका एक रिलेशन मिलेगा h की टर्म और x की टर्म में, एंड मुझे उसे इक्वेशन 1 मान लिया। दूसरे ट्रायंगल में देखा तो वहाँ h और x के बीच में दूसरा रिलेशन आया। इन दो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व करेंगे तो आपका x इक्वल 20 आया। अब हम क्या करेंगे, यस, तो डिस्टेंस x की वैल्यू 20 आ गई, तो एक पोल से पॉइंट की डिस्टेंस 20 आ गई, और दूसरे पोल से 80 माइनस एक्स इक्वल टू 80 माइनस 20 इक्वल टू 60 हो जाएगी। और पोल की हाइट वाला जो फॉर्मूला आपका सेकंड इक्वेशन से निकला है h इक्वल टू √3 इंटू एक्स, वहाँ पर x की वैल्यू 20 रखेंगे तो हाइट की वैल्यू आपकी 20 √3 आ जाएगी, ठीक है। तो इसको ऐसा कर लेंगे, ईजी है बट थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है। So now let's move to some quick formula and concept revision. Okay. तो आपका जो है इसमें टर्मिनोलॉजी का है कि लाइक लाइन ऑफ साइट क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, जब एक ऑब्जर्वर और जो ऑब्जेक्ट के बीच में जो आई या ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में, ऑब्जर्वर और आई, सॉरी ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट के बीच की लाइन को, दोनों को मिलाने वाली लाइन को हम लाइन ऑफ साइट कहते हैं, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, जब आपका जो जिस चीज़ को हम देख रहे हैं, ऑब्जर्वर जिस चीज़ को देख रहा है वो हॉरिजॉन्टल से ऊपर की ओर है, तो जो एंगल ये हॉरिजॉन्टल के साथ बनाएगा उसको हम कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। और जब मान लो ऑब्जर्वर आपका ऊपर है और नीचे की ओर देख रहा है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल के साथ डाउनवर्ड लाइन ऑफ साइट बनाई है एंगल, उसको कहेंगे हम एंगल ऑफ, इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन कहेंगे और इसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे ये देखना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन सेम होते हैं, क्योंकि ये आपका क्या है, दोनों पैरेलल हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा इसके बराबर, कहने का अर्थ है आपका वो दोनों इक्वल होते हैं, अल्टरनेट एंगल कह सकते हैं यहाँ पर, बट ओके, ठीक है। इसी को हम इस तरह से भी दिखा सकते हैं। यहाँ पर आपका क्या होगा, लाइन ऑफ साइट ये है, ये लाइन ऑफ साइट हो गई, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो नीचे की ओर देखेगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ बनेगा, और ये ऊपर मान लो ये ऊपर की ओर देख रहे हैं, ठीक है। तो और यहाँ नीचे की ओर ऑब्जर्वर ऊपर ऊपर है और ऑब्जेक्ट नीचे है, तो आपका ये हो जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। यदि ऑब्जर्वर नीचे है ऑब्जेक्ट ऊपर है तो आपका ये एंगल ऑफ एलिवेशन ही हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। अब कुछ इसमें इम्पोर्टेंट आपके कह सकते हो कि जो चीज़ें हैं आपको ध्यान देनी है। एक तो पहले डायग्राम बनाना ही बनाना है, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। उसके बिना आप क्वेश्चन को भी कर पाना डिफ़िकल्ट हो जाएगा, और मैं उसमें मार्क्स भी कट सकते हैं यदि आपने डायग्राम नहीं बनाया तो, ठीक है। और ये टेंजेंट की टेबल तो आप अच्छे से याद कर लिए, स्पेशली 30 और 60 पर बाय वैल्यूज़ फाइंड आउट करना, और 45 भी। तो ये ज़्यादातर यूज़ होता है, तो इसको आप देख लेंगे 4 वैल्यूज़ को, 3 वैल्यूज़ को, ठीक है। और कहीं-कहीं पे √3 आपको की वैल्यू नहीं दी है तो √3 को आप ऐसे ही रख सकते हैं, दैट विल बी एक्सेप्टेबल इन द एग्ज़ाम, ठीक है। तो इसको आप ऐसे कर लेंगे। होप सो आपको ये समझ में आया होगा कुछ चीज़ें, और यदि इसमें कुछ डाउट्स हैं आप हमसे पूछ सकते हैं। और या दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।